दोस्तों बीपीएससी में एक नई वैकेंसी आई है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत अंकेक्षक ऑडिटर पोस्ट की। इसमें जो टोटल पोस्ट है 373। तो चलिए एक एक करके सभी डिटेल्स को पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी में टोटल 150 पोस्ट है, जिसमें से 53 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है। 35% महिला का यहाँ पर आरक्षण है। 53 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। टोटल जो सीट है 373 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी का हो गया, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी का है। और यहाँ पर फीमेल का सीट दिया हुआ है। तो 373 में से 126 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। 7 सीट यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व है और दिव्यांग के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है। वेतनमान जो है यह लेवल 5 के अंतर्गत जॉब है। अब चलिए सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिए। चयन की प्रक्रिया है, जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन होता है सेम इसमें भी इसी अनुसार होगा। सबसे पहले है पीटी एग्जाम। पीटी एग्जाम पास करने के बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू होगा। पीटी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है समान अध्ययन रहेगा, जिस अनुसार बीपीएससी में रहता है। 65वीं 66वीं का पीटी का क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी पूछा जाएगा। 2 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। टोटल 150 अंक हो गया। पीटी एग्जाम का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। वैकेंसी का 10 से 15 गुना पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए। अब मेंस के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर दिया हुआ। लिखित परीक्षा में जिस अनुसार बीपीएससी में रहता है, आपको 2 जीएस पेपर देना रहता है, एक हिंदी का पेपर और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना रहता है। सेम इसमें भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा। यहाँ पर है सबसे पहला अनिवार्य विषय में सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में सिर्फ 30% मार्क्स चाहिए। 100 अंक का है, 100 में से आपको 30% मार्क्स लाना है, कम से कम मिनिमम लाना है। हिंदी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता। दूसरा पत्र है यहाँ पर समान अध्ययन। प्रथम पत्र है 300 अंक। जीएस पेपर 1 हो गया, जीएस पेपर 2 हो गया, 300 300 600 अंक हो गया। और वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर 4 है। वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, गणित है, सांख्यिकी। इसमें से कोई एक विषय आपको फॉर्म भरते समय चूज करना पड़ेगा। 300 अंक हो गया, यानी टोटल 900 अंक हो गया यहाँ पर। और 120 अंक का इंटरव्यू है। टोटल 1020 अंक हो गया। 1020 अंक के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पीटी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जीएस पेपर 1 हो गया, जीएस पेपर 2 हो गया और 300 अंक का हो गया ऑप्शनल पेपर। मेंस एग्जाम जो होगा यह कॉपी पर होगा, पेन से आपको लिखना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा के यहाँ पर दिया हुआ। प्रारंभिक परीक्षा में उपयुक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित है। बीपीएससी का कंबाइंड एग्जाम का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पर सिलेबस सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 66वीं बीपीएससी के लिए जो सिलेबस है सेम इसमें भी वही सिलेबस है। इंटरव्यू है टोटल 120 अंक का, तो 1020 अंक हो गया। अब चलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए। क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता जो इसमें है वाणिज्य हो गया, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी तथा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यहाँ पर दिया ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स एवं इसके अतिरिक्त एमबीए वित्त यानी फाइनेंस में होना चाहिए। सीए या सीएस डिग्री धारक भी इस पद के लिए आवेदन के पात्र होंगे। शैक्षणिक योग्यता का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए 18 नवंबर 2020 से पहले। अगर इसके बाद रिजल्ट आता है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर फॉर्म भरिएगा तो बाद में आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी जो स्नातक पास होना चाहिए या फिर सीए का डिग्री अगर आपके पास है तो 18 नवंबर 2020 से पहले का होना चाहिए। उम्र सीमा जो इसमें काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2020 से उम्र को काउंट किया जाएगा। उम्र जो होना चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष सभी कैटेगरी के लिए। अधिकतम है जनरल कैटेगरी में पुरुष के लिए है 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। बीसी कैटेगरी में पुरुष या महिला के लिए है न्यूनतम उम्र, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष या महिला दोनों के लिए है 40 वर्ष एवं जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए है 40 वर्ष। एससी एसटी कैटेगरी में मेल एवं फीमेल दोनों के लिए है 42 वर्ष। चलिए यहाँ से उम्र का भी कंडीशन देख ले। सिलेक्शन किस प्रकार से होगा इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। मेधा सूची का जो निर्धारण किया जाएगा मेंस एग्जाम में मार्क्स के अनुसार। मेंस एग्जाम टोटल 900 अंकों का होगा प्लस 120 अंक का इंटरव्यू, तो 1020 अंक हो गया। 1020 अंक के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब चलिए आरक्षण के बारे में। जिस अनुसार आरक्षण का लाभ मिलता है इसमें भी आपको आरक्षण का लाभ उसी अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब यहाँ पर है कैटेगरी। अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो एससी आपको सिलेक्ट करना, अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़ा वर्ग बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर है साक्षात्कार। जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो उस समय आपको ओरिजिनल कॉपी भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र हो गया, स्नातक का प्रमाण पत्र,
जाति प्रमाण पत्र हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र, यह सभी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, साथ में एक पहचान पत्र फोटो युक्त होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और हाल ही का खिंचा हुआ 4 फोटो भी आपको इंटरव्यू के समय लेकर जाना है। फीस के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए है 600 रुपये। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 600 रुपये आपको देना पड़ेगा, या बिहार के हैं जनरल कैटेगरी से तो आपको 600 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। सभी कैटेगरी में फीमेल के लिए है 150 रुपया, और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए यानी गर्ल बॉयज़ के लिए यहाँ पर है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, BC से आते हैं, EBC से आते हैं और EWS से आते हैं तो आपको 600 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और सभी कैटेगरी में फीमेल के लिए है 150 रुपया, और SC ST में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 150 रुपये का पेमेंट। और यहाँ पर आप देख लीजिए, फॉर्म जो आप फिलअप कर सकते हैं 21 अक्टूबर 2020 से, लास्ट डेट है 18 नवंबर 2020। 18 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BPSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको BPSC को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, bpsc.bih.nic.in। इस पर आने के बाद यहाँ पर आना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर लिंक दिया हुआ, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अभी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, जब इसका डेट दिया जाएगा इसके बाद फिलअप कर सकते। यहाँ पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अभी BPSC में जो भी वैकेंसी आई है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे में आ जाना है, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, तो शुरू में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अभी BPSC में जितने भी वैकेंसी आई है सभी के यहाँ पर डिटेल्स है, तो नीचे में आपको आ जाना है। अभी लेटेस्ट में वैकेंसी है यह असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का, इसका यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। और अगर आप 66 में BPSC का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 15 नंबर पर है। तो अभी यह जो लेटेस्ट अपडेट किया जाएगा तो 19-20 नंबर में यहाँ पर आ जाइएगा। डेट यहाँ पर देख सकते हैं, PDF डाउनलोड करके यहाँ पर विज्ञापन को भी आप पढ़ सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन का इस तरह से लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा, इसके बाद इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड जो आपको ईमेल पर मिलेगा, इसके बाद कैप्चा दीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। फिर इसके बाद और आपको डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। BPSC में फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना है। अगर भविष्य में कोई भी सूचना रहती है तो मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID पर दी जाएगी, तो आप अपना मोबाइल नंबर पर्सनल दीजिएगा और जो चालू रहता है। सेकेंड पॉइंट में है, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जिस तरह से बताए थे कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आना है। BPSC को ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल ID पर यूज़र नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फ़ोटो के बारे में यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए। फ़ोटो सिग्नेचर आपको बिल्कुल सही तरीके से अपलोड करना है। सिग्नेचर जो है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में रहना चाहिए, अलग अलग तरीके से आपको अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर पूरा डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं। और जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो 24 घंटे के बाद उसका रिसीविंग भी आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको रख लेना है भविष्य के लिए। फॉर्म भरते समय अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया हुआ, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, यह आयोग का नंबर है।